नमस्कार। मैं डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडाभी। विद्यार्थियों, पिछली बार हमने सुदामा जी या सुदामा चरित्र, जो कि नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित खंड काव्य है, उसके विषय में हमने पढ़ा था। आज हम सुदामा के जो चरित्र में पाई जाने वाली विशेषताएं हैं, उसके चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इसमें प्रमुख पात्र 4 ही हैं। सुदामा है, एक उनकी पत्नी है सुबुद्धि, भगवान श्री कृष्ण है और उनकी पत्नी रुक्मणी है। इन 4 पात्रों को ही आधार बना करके इसका ताना बाना बुना गया है। अब प्रश्न उठता है कि सुदामा का जो चरित्र है वो किस प्रकार का है। तो सुदामा के चरित्र में पहली विशेषता तो हमें परंपरावादी ब्राह्मण या प्राचीन नियमों को मानने वाले ब्राह्मण की छवि हमें दिखाई देती है। वह ऐसा ब्राह्मण है जो परंपरागत या प्राचीन नियमों को मानता है। वह पढ़ता और पढ़ाने में विश्वास रखता है, यज्ञ करता और कराता है, दान देना और लेना अपना परम कर्तव्य मानता है। वह अपनी पत्नी से भी स्पष्ट कहता है कि विप्रन के पन है जो यही, सुख संपत्ति को कछु काज नहीं, कै पड़िवो के तपोधन है, कन मांगत बावने लाज नहीं। यानी हमें भिक्षा मांगने में किसी प्रकार की हमारी पारंपरिक वो है, उसको हमें पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है। वह संकोची स्वभाव का है, यद्यपि वह गरीब है। उसके मित्र भगवान कृष्ण हैं, वो ये जानते हैं कि वो पल में परले कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने बराबर बना सकते हैं, लेकिन वो वहाँ जाने में संकोच करते हैं और मांगने में भी। लोकाचार तक ही सोचता है, अपितु वह किसी की याचना करना, अपनी दरिद्रता व्यक्त करना नहीं चाहता। इसी कारण वह द्वारका जाकर भी श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगता है और उनका आतिथ्य संकोच के साथ स्वीकार करके लौट आता है। वह स्वाभिमानी है। वह स्वाभिमान के कारण ही किसी के यहाँ मांगने नहीं जाता। भिक्षावृत्ति तक तो ठीक है, लेकिन किसी के यहाँ मांगने नहीं जाता। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के यहाँ भी याचना करना भिक्षा से भिन्न मानता है और कहता है, विपत्ति परे पे द्वार मित्र के न जाइए। साथ ही मित्र से याचना करके कुछ पाने से वह छोटा नहीं होना चाहिए। जीवन शेष अहे दिन के तिक हूँ हरि सो कनावड़ जाई के। अपने स्वाभिमान के कारण ही द्वारिका में मित्र द्वारा कुशल क्षेम पूछने पर भी सुदामा अपनी दीन दरिद्रता नहीं बताता है। वह संतोषी ब्राह्मण है। संत अति धन इकट्ठा करने की इसकी लालसा नहीं है। यद्यपि वह दरिद्र है, लेकिन सुख दुख के दिन तो आते हैं और जाते हैं, और ये तो धूल के समान होने चाहिए। ये तो केवल जीवन यापन के मात्र साधन हैं और जो आवश्यक है उसी को प्राप्त करना चाहिए। अनावश्यक धन संचय नहीं करना चाहिए, संतोष करना ही उचित है, ऐसा उनकी मान्यता है। यद्यपि वे भाग्यवादी है। वो कहता है कि वह मानता है कि भाग्य में जब दरिद्रता लिखी है तो वह कहाँ जाने पर भी नहीं मिट सकती। पहे कहाँ ये अटारी अटा, विधि दीन जुपे बस टूट्यो छानी, जो पे दरिद्र लिख्यो है लिलार, तो काहू पे मिटी न जात अजानी। जब सुदामा द्वारिका से खाली हाथ लौटता है तब भी वह अपने भाग्य को वही कहता है, बहु भंडार रतन भरे कौन करे अब रोष, लाग आपने भाग की काको दीजिए दोष। यानी वो भाग्यवादी है, वो किसी को ये अपने ही दोष देता है, अपने भाग्य को दोष देता है, किसी अन्य को दोष नहीं देता है। वह आस्थावादी भी है। सुदामा को ऐसा पात्र बताया गया है जो पूरा आस्तिक है और आस्थावादी है। वह तो भीख मांगे भोजन करे, ये जपे हरि नाम का आदर्श है। सुबुद्धि को समझाते हुए कहता है,
सत्य भजन भगवान को धर्म सहित जब जो। सुदामा को अपने मित्र की प्रीति पर पूरा विश्वास है, परंतु वह अपनी आस्था के अनुसार ही कुछ पाने की आशा करता है।